नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल से काशी विद्यापीठ की ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है और ऐसे में आप सबके मन में जो प्रश्न है, लगातार आप सभी की जो एक क्वेरी आ रही है कि सर कल कितने छात्रों ने एडमिशन लिया और क्या रीज़न था कि बहुत सारे छात्रों की कल काउंसलिंग छूट गई, कौन कौन से उन्होंने डॉक्यूमेंट में गलती की थी और सर किस कोर्स में कितना एडमिशन हुआ है और सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। यानी कि दोस्तों, कल जो काशी विद्यापीठ में ऑफलाइन काउंसलिंग हुई है उस सबको लेकर के आज की हम एक लेटेस्ट अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि कल की काउंसलिंग में क्या हुआ है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे छात्र कल जो है डॉक्यूमेंट के अभाव में उनकी काउंसलिंग छूट गई है, उनको एडमिशन से बाहर कर दिया गया है। तो आज का ये वीडियो आपको देखने के बाद आप सबको सावधान हो जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना है। हालांकि दोस्तों, पिछले एक महीने से लगातार आप सबको वीडियोस दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ऐसे में दोस्तों, इन सबको देखते हुए हमने 5 तरह की जो आपकी क्वेरी है उसको हमने प्रिपेयर किया है। अगर आप देखेंगे तो इन 5 टॉपिकों पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, जो हमारे इस पूरे वीडियो का जो हाईलाइटेड पॉइंट है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKP ऑफलाइन काउंसलिंग, उसमें दोस्तों मेनली हम डिस्कशन किस किस टॉपिक पे करने वाले हैं कि पहले दिन फर्स्ट डे कितने छात्रों ने एडमिशन लिया, ठीक, साथ ही साथ ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है इस समय काशी विद्यापीठ में और क्या TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट ज़रूरी है और सेकेंड मेरिट सूची कब आएगी, साथ ही साथ सेकेंड जो मेरिट सूची है उसके बाद जनरल की, OBC की, SC ST की और EWS का अलग अलग मेरिट सूची कब आएगा और क्या रीज़न था कि बहुत सारे छात्रों का कल काउंसलिंग छूट गया, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, काशी विद्यापीठ की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, यहाँ काशी विद्यापीठ का अपडेट है। आइए हम इसको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद जो इसका कंक्लूजन होगा वो मैं आपको समझाऊंगा और इस वीडियो के आखिर में सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और क्या क्या प्रोसेस हुआ था हम अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ दोस्तों क्या लिखा है इसको आप जरा गौर से समझिएगा कि विद्यापीठ स्नातक में 106 दाखिले, ठीक है। यहाँ लिखा है काउंसलिंग के पहले दिन उत्साहित दिखे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा BSc मैथ में प्रवेश, यानी कि सबसे ज़्यादा BSc मैथ वाले छात्रों ने अपना प्रवेश करा लिया। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक में दाखिले के लिए मंगलवार से काउंसलिंग शुरू हो गई है। दाखिले के लिए पहुंचे विद्यार्थी बहुत उत्साहित दिखे। पहले दिन परिसर में BCom, BSc मैथ बायो कृषि, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA और BA LLB और भैरवतला परिसर में BSc कृषि विभाग में काउंसलिंग हुई। वहीं गंगापुर कैंपस में कुलपति AK त्यागी निरीक्षण करने पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए वाराणसी और आसपास के जिलों से कई छात्र सुबह से ही पहुंचने लगे। विधि संकाय, विज्ञान संकाय, प्रौद्योगिकी संकाय, वाणिज्य संकाय, ललित कला विभाग में प्रक्रिया शुरू हुई तो पहले सभी प्रवेश संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। उसके बाद कट ऑफ लिस्ट के अनुसार काउंसलिंग शुरू हुई। पहले दिन BSc मैथ में 41, बायो में 14, BCom में 29, BA LLB में 12 जबकि BFA में 10 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ। गाजीपुर से आए अरुण यादव ने बताया कि किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुई है। काउंसलिंग में सभी ने मदद की। BFA में प्रवेश के लिए भभुआ यानी कि एक जिला है बिहार में आए आशुतोष पटेल ने बताया कि पेंटिंग व चित्रकारिता का बहुत शौक है। इस विषय में पढ़ाई का मन बनाया, ठीक है। अब दोस्तों ये थी अपडेट। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो आपके लिए मेन पॉइंट है इसको समझिएगा कि पहले दिन जो है काशी विद्यापीठ के BSc मैथ ग्रुप में, ठीक है, मैथ्स में 41 यानी कि 41 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। बायो में जो है 14 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और आपका BCom में 29 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और आपका BFA में 10 और BA LLB में जो है कि तकरीबन जो है 12 छात्रों ने एडमिशन ले लिया है। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो BCom में जो कि 29 बच्चों ने एडमिशन लिया है लेकिन 41
41 छात्रों का नाम था। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 12 छात्रों ने काउंसलिंग छोड़ दी है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप सबको मौका मिलेगा। जिनका भी नंबर अच्छा है आप होप मत छोड़िए, कई सारी मेरिट लिस्ट आएगी। हमको लेकर के बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, सर और मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, सर जनरल का लिस्ट कब आएगा, ओबीसी का कब आएगा, एससी का कब आएगा, एसटी का कब आएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आप किसी की भी बात मत सुनिए। जो मैं कह रहा हूं मेरा अनुभव है 3 सालों का, इसको सुनिए। देखिए मैं आपको आज लिख कर के देता हूं कि कम से कम 4 से 5 मेरिट लिस्ट काशी विद्यापीठ में आएगी। ठीक है, तो अभी ये पहली लिस्ट आई थी जिसकी काउंसलिंग कल हुई थी और आज भी हो रही है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है ना कि 4 से 5 मेरिट लिस्ट आएगी। सबसे पहले 2 से 3 अनरिजर्व की, उसके बाद स्पेशल ओबीसी की और स्पेशल एससी एसटी की। ठीक है, अनरिजर्व में दोस्तों सारे कैटेगरी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब ओबीसी की कैटेगरी का लिस्ट आएगा केवल ओबीसी के बच्चे रहेंगे। अगर एससी के लिए आएगा तो केवल एससी के लिए बच्चे रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 से 5 मेरिट लिस्ट आएगी, इससे अधिक भी आ सकता है अगर आपकी सीटें फुल नहीं होंगी तो। इसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइए, हमने आपको पहले बोल दिया है, और किसी की बातों पर ध्यान आप मत दीजिए। तो दोस्तों ये था कि किस कोर्स में कितना एडमिशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि तकरीबन हर कोर्स में 20 से 30% छात्र जो है अपनी काउंसलिंग छोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों जब ये 20 से 30% छात्र छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कम नंबर वाले छात्र हैं उनको मौका मिलेगा। तो मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ, और अभी भी आप मान लीजिए कि इसमें से जो इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था ना, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका बीएचयू में हो जाएगा तो छोड़ देंगे, जिनका एयू में हो जाएगा वो छोड़ देंगे, तो ये सीटें बच जाएंगी, ये सीटें आपको मिल जाएंगी जिनका नंबर कम है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बाकी सारी बातें आपको हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों ये अपडेट था। बाकी जो आप सबके अंदर जो एक मन में सवाल है, जो आप सबके डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, आइए हम उसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने देख ही लिया कि किस कोर्स में कितने छात्रों ने एडमिशन लिया था, ये तो आप देख चुके हैं। अब आपके मन में जो एक बेसिक सा सवाल होना चाहिए कि सर हमें ये बताइए, जो दूसरा है कि ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग के समय एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, जितने मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, कई सारे वीडियोस में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है वो सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों करना क्या है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ जाएंगे, गेट पास आपको लेकर के उसका फोटोकॉपी निकलवाना है। जब आप संकाय में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा और आपको जो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने देखा होगा जब आप अपना गेट पास डाउनलोड करेंगे तो एक ऑर्डर लिखा होगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स इस क्रम में लगाने हैं। उस क्रम में आपको 2 सेट तैयार कर लेना है और वहाँ पे सामने काउंसलर आपको बुलाएंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन सब कुछ फीड कराएंगे डाटा, उसके बाद अपना आप सब्जेक्ट चूज करेंगे और आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, रिसिप्ट मिलेगा और साथ ही साथ अगले 3 दिन के अंदर आपको फीस पेमेंट करना होता है। तो फीस पेमेंट जब कर देंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो यही प्रोसेस हो रहा है। मान के चलिए कि पूरा प्रोसेस होने में 20 से 25 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट और मिनिमम 15 मिनट का समय लग रहा है। इतने देर में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ऐसे में कुछ छात्रों का ये भी सवाल था कि सर हमको 10:30 से 4:30 के बीच बुलाया गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सबको 10-11 बजे तक पहुंच जाना है। आप प्रयास करिए कि 11 बजे तक आप सब लोग पहुंच जाइए, वहां पे अपने सीट पे बैठ जाइए, वहां से आपको एक एक करके बुलाया जाएगा और आपकी काउंसलिंग की जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ सर कुछ लोगों का ये भी है कि सर हमको टीसी नहीं मिला है, तो सर क्या टीसी ज़रूरी है? नहीं, देखिए टीसी की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन जब आप अपना फीस पेमेंट कर लेंगे और दोस्तों फीस पेमेंट करने के बाद ही आपको टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका जमा होगा। तो अभी जब काउंसलिंग चल रही है तो इस समय आपको टीसी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि कल के काउंसलिंग में दोस्तों तकरीबन 10 से 15 छात्रों ने हमको कल फ़ोन किया था और उन्होंने बताया कि सर मेरा ये रीज़न था तो मेरी काउंसलिंग नहीं हुई है। अब उनका रीज़न क्या था? सबसे पहले दोस्तों जो रीज़न था वो एज क्राइटेरिया का था। एज क्राइटेरिया को लेकर के तकरीबन जो है 4 से 5 छात्र, एक सेकेंड, एज क्राइटेरिया को दोस्तों लेकर के तकरीबन जो है 5 छात्रों की काउंसलिंग नहीं हुई। देखिए 5 छात्रों का एज ज़्यादा हो गया था, ठीक है, उनका उम्र ज़्यादा हो गया था, तो 5 छात्रों का काउंसलिंग कल काशी विद्यापीठ में नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद दोस्तों 3 छात्र ऐसे थे जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे और उनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, तो 3 छात्र ऐसे छट गए थे। उसके बाद दोस्तों कुछ छात्र ऐसे थे जिनके पास ना तो 12th की मार्कशीट थी, ना तो उनके पास डिजी लॉकर का था, यानी कि उनके पास 12th की मार्कशीट ही नहीं थी।
ठीक है, तो ये रीज़न रहा। कुछ छात्रों के पास गेट पास नहीं था, इसलिए एक दो छात्रों का छूट गया, उनको बाद में बोला गया तो वो शायद 3-4 बजे जा करके बाद में निकाल करके अपना ले गए। ठीक है, तो प्रॉब्लम हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हम आपको बताते ही हैं, तो आप क्यों प्रॉब्लम लेंगे। अब हर इतना अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, आप यकीन मानिए जब हम लोग का टाइम था 2-3 साल पहले, तो इस तरह से कोई भी चीज़ें आपको बताने वाला नहीं था। तो दोस्तों कम से कम अगर आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो गलती करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट जो भी हमारे SC/ST के छात्र हैं, OBC के हैं और EWS के, उनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैटेगरी का भी लगता है लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास है सो प्लीज़ आप सबको लेके जाना है। हमने कई सारे वीडियोज़ में आपको ये भी बताया है कि जब आप इस UP स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप सबको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आज बनवाएं उस सर्टिफिकेट को आप, या कल बनवाएं। तो आपको बनवाना है, उसकी ज़रूरत है ही, तो आज ही बनवा लीजिए। तो ये मैंने आपको कहा ही है। हाँ, जिन छात्रों का गैप है वो गैप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है, और वही सारी चीज़ें, आधार कार्ड आपको जो है प्रिंट आउट, फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाएंगे, गेट पास लेके जाएंगे, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लेके जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ और है कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी। देखिए सेकंड लिस्ट कब आएगी इसको लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि सेकंड लिस्ट आपकी जो है 15 तारीख के बाद, ठीक है, 15 के बाद ही चांसेस है, हो सकता है कि पहले भी आए। ठीक है, और आप मान के चलिए कि जो दोस्तों जो सेकंड जो लिस्ट आएगी उसकी काउंसलिंग 15 से लेकर के 20 के बीच, 15 से 20 अक्टूबर के बीच जो है सेकंड लिस्ट की काउंसलिंग हो जाएगी। दोस्तों आप ध्यान देंगे, सेकंड लिस्ट भी अनरिजर्व की आएगी, यानी कि जनरल कैटेगरी की, लेकिन उसमें OBC SC/ST के बच्चे रहेंगे। अगर वो अच्छा मार्क्स लाए होंगे तो वो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों स्पेसिफिक करके OBC और SC/ST की 2-2 लिस्ट आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जनरल वाले छात्र सेकंड लिस्ट में, अनरिजर्व वाले और EWS वाले छात्र भी इस जनरल अनरिजर्व में शामिल रहेंगे। तो दोस्तों बस आपसे मेरा यही कहना है कि लगातार हम आपको हर एक बात बताते हैं तो क्यों गलती करेंगे, क्योंकि हमने देखा कल बहुत सारे छात्र रो करके फ़ोन कर रहे थे, सर मेरे साथ ये हो गया, सर मेरे साथ वो हो गया। हम लोग भी काफ़ी भावुक हो गए थे, उदास हो गए थे। लेकिन मेरा वही कहना है कि जब आपको हर एक चीज़ यहाँ बताई जाती है तो फिर गलती करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।